तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और बात पटना से, जहां राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे पीके 2 अक्टूबर से शुरू करेंगे पद यात्रा। पश्चिम चंपारण से शुरू करेंगे 3000 किलोमीटर की पद यात्रा। 4 महीने में 17,000 लोगों से संवाद स्थापित करेंगे। बड़ी खबर पटना से, जहां राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे पीके 2 अक्टूबर से शुरू करेंगे पद यात्रा। आपको बता दें कि पश्चिम चंपारण से शुरू करेंगे पद यात्रा और 4 महीने में 17,000 लोगों से संवाद स्थापित करेंगे। चुनाव नहीं है, चुनाव लड़ना, अगर चुनाव लड़ना ही लक्ष्य होता तो चुनाव के 6 महीना पहले, 1 साल पहले आकर पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा जा सकता है। मुझे उसके लिए 4 साल पहले यहां आकर इस तरह के किसी प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है। जहां तक लीडरशिप वैक्यूम की बात है, ये तो सब्जेक्टिव कॉल है। आप समझते हैं कि लीडरशिप वैक्यूम है, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर किसी नए लीडरशिप की जरूरत ही नहीं है। बनाने वाला हूं या मैंने कोई राजनीतिक मंच बनाया है, ऐसी कोई घोषणा मैं आज नहीं करने वाला हूं। मेरी कोशिश ये है और मेरी भूमिका आने वाले दिनों में ये होगी कि ये जो लोग, जो जिनको मैं कह रहा हूं, जो यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं और जो यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के मुद्दों को, यहाँ के समस्याओं को समझते हैं, उनमें से एक बड़ा तबका, उनसे मिलना, उनसे समझना और उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करना। बिहार में एक सामूहिक नए सोच और नए प्रयास की जरूरत है। तो मेरी पहली घोषणा ये है कि अगले 3 से 4 महीनों के अंदर इन 17,500-18,000 लोगों के साथ संवाद स्थापित करना, उनसे समझना, उनसे जन स्वराज की परिकल्पना के बारे में चर्चा करना और अगर उनकी सहमति हो तो उनको इसका भागीदार बनाना, व्यवस्था बनानी है। बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने के लिए मुझे 2 साल, 3 साल, 4 साल उसमें काम करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं है, तो इस तरह के जिनके मन में सवाल है कि कौन सा इलेक्शन लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे, उसकी कोई परिकल्पना मेरे मन में अभी नहीं है। जैसा मैंने ट्वीट के माध्यम से बताया है, मेरा पूरा फोकस अभी बिहार के लोगों से जाकर मिलना, उनकी बात को समझना और जो जन स्वराज की एक परिकल्पना है, इसके साथ उनको जोड़ना है। मेरे पास कोई मंच नहीं है, अभी कोई पार्टी नहीं है, एक सोच है और एक इसको करने का जज्बा है। जो लोग तो बताते चले कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए आज साफ कर दिया है कि वो कोई नया राजनीतिक दल नहीं बना रहे हैं, बल्कि वे बिहार में बदलाव के लिए काम करना चाहते हैं और पिछड़े बिहार को नया बिहार बनाना चाहते हैं। और अधिक जानकारी के लिए पटना से संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। मरगूब, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए आज साफ कर दिया कि वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं, यानी राजनीति और रणनीति का उन्होंने खुलासा किया है। बहरहाल और क्या कुछ बड़ी बातें प्रशांत किशोर ने कही? देखिए, राजनीति पार्टी अभी वो नहीं बना रहे हैं, यह बात सही है। उन्होंने कहा कि अभी कोई राजनीतिक मंच नहीं है जन स्वराज, लेकिन वो पिछले 6 से 7 महीना में, 4 महीना से 7 महीना के अंदर जी वो 17,000 ऐसे लोगों से मिलेंगे जिन लोगों से उन्होंने संपर्क स्थापित किया है और उनसे मिलने के बाद उन सभी लोगों की सोच और हमारी सोच अगर मिलेगी और उन लोगों की सहभागिता हमारी सहभागिता के साथ होगी, तब हम एक राजनीतिक मंच बनाएंगे और फिर आगे हम लोग उस पार्टी के एक अंग होंगे, उसमें मैं भी एक अंग होऊंगा और अन्य लोग भी अंग होंगे। राजनीतिक मंच बनाएंगे, लेकिन अभी उसके लिए वो पद यात्रा करेंगे। 3000 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे, जो वो अक्टूबर से शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरीके से लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि अभी हम राजनीतिक दल बना रहे हैं, वो बातें नहीं है, लेकिन
हम इस कदम की ओर बढ़ रहे हैं आगे। हम आने वाले दिनों में 17,000 लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे। उनसे मैं व्यक्तिगत तौर पर मिलूंगा, उनकी सोच को अपनी सोच को मिलाऊंगा और उसमें से जितने लोग हमारे साथ मिलेंगे, हम लोगों का एक फोरम होगा। अगर वो फोरम एक सहमति के अनुसार होगा कि ये फोरम राजनीतिक मंच होगा और उसमें एक राजनीतिक मंच के तौर पर मैं भी एक सदस्य के तौर पर उसमें शामिल होऊंगा, तो ये बड़ी बात प्रशांत किशोर ने कही है। हालांकि उन्होंने 2 अक्टूबर से वो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि गांधी पश्चिम चंपारण से वो शुरुआत करेंगे अपनी पदयात्रा और उनका कहना है कि लगभग 3,000 किलोमीटर मैं पूरे बिहार में पदयात्रा करके लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि पिछले 15 साल, उससे जो 15 साल सरकारें चली, शायद उस सरकार ने बिहार को उस विकास के पैमाने पर नहीं खड़ा किया जिसकी जरूरत है। और अगर यही सरकार आने वाले दिनों में कंटिन्यूअसली रही तो बिहार विकास के उस पैमाने पर खड़ा नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक नए सोच की जरूरत है, एक नए समय की जरूरत है और मैं कोशिश करूंगा कि वो सोच नई जो जरूरत है लोगों की, वो मैं बनूं, हमारे लोग बने और एक मंच के तौर पर आए। और वो राजनीतिक मंच छोटा होगा, बड़ा होगा, या हम लोग बैठ करके निर्णय लेंगे, लेकिन बिहार की जनता जो कहेगी वही निर्णय होगा। और साथ